हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्रोहर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो टॉपिक है इस पर हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और गेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, if member is subjected to various loading, then resultant strain will be equal to the algebraic sum of the strain caused by the individual forces acted on the member। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। तो मैं अब इस स्टेटमेंट को तो देखिए, ये एक मेंबर है। तो कंसिडर कीजिए, ये पॉइंट है ए, दिस इज पॉइंट ए, this is point B, this is point C and this is point D। तो ये जो है ये ABCD मेंबर है और ये AB, BC एंड CD ऐसे तीन पोर्शंस में हमने लिया है। इसका एरिया तो वैरी नहीं हो रहा, एरिया तो सेम है, लेकिन हर एक पोर्शन पे इस पर अलग अलग फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर P फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो B पॉइंट है यहाँ पर 40 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, जो C पॉइंट है यहाँ पर 10 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है, और जो डी पॉइंट है यहाँ पर आर फोर्स लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हर एक पोर्शन पे जो फोर्सेस लग रहा है वो वैरी हो रहा है। मतलब जो फोर्सेस लगेंगे उसकी वजह से जो इलोंगेशन होगा हर एक पोर्शन में वो भी वैरी होगा। तो अगर हम पोर्शन ए बी का इलोंगेशन फाइंड आउट करना है तो हमें उस पर फोर्स पी लगाना होगा। बीसी का इलोंगेशन फाइंड आउट करना है तो 40 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर फोर्सेस अप्लाई करने होंगे। अगर पोर्शन सी डी का इलोंगेशन फाइंड आउट करना है तो आर जो उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है वो लगाना पड़ेगा और फिर उसका इलोंगेशन निकालना पड़ेगा। और हर एक पोर्शन का हम सबसे पहले इलोंगेशन निकालेंगे और जो मेंबर का टोटल इलोंगेशन होगा वो क्या होगा, इन सब मेंबर्स का जो इंडिविजुअल इलोंगेशन आएगा उसका वो समेशन होगा। दैट इज डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। मतलब डेल्टा वन इज इलोंगेशन ऑफ पोर्शन ए बी, डेल्टा टू इज इलोंगेशन ऑफ पोर्शन बी सी एंड डेल्टा थ्री इज इलोंगेशन ऑफ पोर्शन सी डी। ये तो हमने देखा, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ये पूरा जो मेंबर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तभी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब पोर्शन ए बी भी हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, पोर्शन बी सी भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और पोर्शन सी डी भी, तभी ये जो पूरा मेंबर है वो इक्विलिब्रियम में होगा और तभी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शन बार। तो जो पहला केस देखा वहां पर क्रॉस सेक्शन वैरी नहीं हो रहा था, मतलब जो जहां पर मैंने आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया। ये जो बार है इसका क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन वैरी हो रहा है और इसका लेंथ भी चेंज हो रहा है। सो पोर्शन ए बी का लेंथ है L1, पोर्शन बी सी का जो लेंथ है वो है L2 और जो पोर्शन सी डी है उसका जो लेंथ है वो है L3। तो ये बार है और इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, वो पी फोर्स अप्लाई हो रहा है। और ये बार अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर पी जो फोर्स आएगा उसका जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो भी कितना आएगा, पी आएगा। मतलब अगर हमने हर एक मेंबर लिया, मतलब अगर हमने पोर्शन A1 लिया इस मेंबर का, तो क्या होगा, इस पर भी फोर्स पी एक्ट हो रहा है क्योंकि ये जो पूरा मेंबर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तभी हम सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज A1। सिमिलरली फॉर A2 P फोर्स ही एक्ट होगा। और सिमिलरली फॉर A3 and for A3 also this is P and on this side is also P। तो हमें हर एक जो पोर्शन लिया हमने ए बी बी सी सी डी, उनका हमें इलोंगेशन मिल जाएगा क्योंकि हर एक बार पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, पी फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये बार जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इलोंगेशन ऑफ पोर्शन ए बी प्लस इलोंगेशन ऑफ पोर्शन बी सी प्लस इलोंगेशन ऑफ पोर्शन सी डी, दैट इज इक्वल टू टोटल इलोंगेशन।
और हमें पता ही है कि इलोंगेशन का जो फॉर्मूला है वो है PL/E। तो पोर्शन AB के लिए लेंथ जो है वो L1 और एरिया जो है A1। तो यहाँ पर लेंथ और एरिया वैरी हो रहा है और फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो सेम है। तो ऐसे हम इसका टोटल इलोंगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसका एप्लीकेशन। उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो देखिए ये प्रॉब्लम दिया गया है, डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन ऑफ बार ABCD एंड E का वैल्यू जो दिया है वो है 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ये डायग्राम देखिए, ये जो मेंबर दिया गया है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो वैरी हो रहा है, इसका लेंथ भी वैरी हो रहा है। जो पार्ट AB है उसका जो लेंथ है वो है 100 mm, पार्ट BC का लेंथ है 600 mm और जो पार्ट CD है उसका जो लेंथ है वो है 800 mm। और ये जो बार है ये सर्कुलर बार दिया गया है और इसका जो डायमीटर है पार्ट AB का वो है 25 mm, जो पार्ट BC है उसका जो डायमीटर है वो है 50 mm और पार्ट CD का जो डायमीटर है वो है 30 mm। तो ये एक मेंबर है और इसके जो क्रॉस सेक्शन है वो वैरी हो रहा है और इस पर जो फोर्स लग रहा है हर एक पार्ट पे वो भी वैरी हो रहा है। तो आपको पता ही है कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब मेंबर जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जो समेशन ऑफ फोर्सेस रहेगा हमारा वो टोटल 0 रहेगा। तो देखिए पार्ट AB पे कौन से फोर्स लग रहा है, 10 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। पार्ट BC पे फोर्स P एंड 40 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है और जो पार्ट CD है उस पर 16 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे और इनका जो समेशन है दैट इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें फोर्स P की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, दैट इज 34 किलो न्यूटन और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है 34 किलोमीटर इन फ्रॉम दिस साइड। सो यहाँ पर जो फोर्स P की जो वैल्यू है वो है 34 किलो न्यूटन। तो हमें अब क्या करना है, सबसे पहले हम पार्ट AB जो है उसका इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले पार्ट AB का इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें सुपरपोजिशन थ्योरम तो पता ही है कि हम अगर हमें मेंबर का टोटल इलोंगेशन निकालना है तो हमें पार्ट AB, पार्ट BC और पार्ट CD का इंडिविजुअल इलोंगेशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें टोटल इलोंगेशन मिलेगा। तो देखिए पार्ट AB जो है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 10 किलोमीटर फोर्स लग रहा है, 10 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 10 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि ये जो पार्ट होगा मेंबर का वो क्या होगा, वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो जो फोर्स लगेंगे उस पर वो दोनों साइड पे सेम होंगे। तो फोर्सेस हमें मिल गए, लेंथ हमें पता है, एरिया हम π/4d² से निकाल लेंगे और इलोंगेशन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि PL/E। तो हम इससे एरिया निकाल लेंगे, एरिया का वैल्यू हमें मिल गया 490.9 mm²। PL/E में हम वैल्यू डाल देंगे, जो 10 किलोमीटर फोर्स लग रहा है वो P, लेंथ है इसका 100 mm और जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 490.9 mm² और जो E का जो वैल्यू है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें क्या मिल गया, डेल्टा AB मिल गया। तो ये हमको मिल गया। तो देखिए हमने पार्ट AB जो है उसका तो इलोंगेशन निकाल लिया, उसके बाद हम पार्ट CD का इलोंगेशन निकालते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 16 किलो न्यूटन लग रहा है तो इस साइड भी कितना होगा, 16 किलो न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये जो पार्ट CD होगा वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये तो निकाल लेते हैं, पार्ट AB का भी इलोंगेशन निकाल लेते हैं, पार्ट CD का भी इलोंगेशन निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ पार्ट BC का जो इलोंगेशन निकालते हैं उसमें आता है कि वहां पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। तो पहले CD का निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 16 किलो न्यूटन लग रहा है, तो हमें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ पर भी 16 किलो न्यूटन ही फोर्स लग रहा होगा। तो देखिए फॉर पोर्शन CD
उस पर कितना लग रहा है, फ्रॉम राइट साइड उस पर 16 किलोमीटर लग रहा था, तो लेफ्ट साइड से भी उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। एरिया हमें मिल जाएगा क्योंकि हमें डायमीटर पता है और फोर्स भी हमें पता है, दैट इज 16 किलोमीटर। पीएल अपॉन ए में हम इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, और ये जो फोर्स है वो क्या है, टेंशन है। तो क्या होगा, जो मेंबर है उसका इलोंगेशन ही होगा। तो कितना हुआ इलोंगेशन, 0.88 mm, इतना हमारा पोर्शन CD का इलोंगेशन हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है पोर्शन BC। ये जो पोर्शन BC का जो इलोंगेशन है, यही फाइंड आउट करने में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। तो देखिए, हमने जो P का वैल्यू कैलकुलेट किया था वो कितना कैलकुलेट किया था, 34 किलोन्यूटन कैलकुलेट किया था। लेकिन जब हमने AB जो पोर्शन लिया उसमें कितना था, ये 10 किलोन्यूटन यहाँ पर एक्ट हो रहा था, जो एक्चुअल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। और इस पार्ट को हमें क्या करना था, इक्विलिब्रियम में करना था। तो हमने क्या किया, दिस इज 10 किलोन्यूटन, ये 10 किलोमीटर एक्ट हो रहा है, ऐसे हमने कंसिडर किया। तो क्या होगा, ये जो फोर्स है ये ऑलरेडी इस मेंबर पे लग रहा है, मतलब जो AB पे हमने इक्विलिब्रियम के लिया, और ये जो 34 किलोन्यूटन है वो फोर्स एक्चुअल में इसमें लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 34 माइनस 10 लेना पड़ेगा, तो दैट इज 24 किलो न्यूटन। तो ये अच्छे से समझिए कि हमने ये जो 10 किलो न्यूटन था 34 किलो न्यूटन में से, वो पहले ही यहाँ पर अप्लाई कर लिया, मतलब ये फोर्स ऑलरेडी BC पर एक्ट हो रहा है। तो जब हम इक्विलिब्रियम डायग्राम लेंगे तो BC पर एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा है, 24 किलो न्यूटन, क्योंकि इसका जो 10 किलो यहाँ पर जो फोर्स P था उसमें से जो 10 किलो न्यूटन था वो हमने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ये जो पोर्शन AB था वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। सिमिलरली अगर हम देखें तो इस साइड से कितना लग रहा था, 40 किलो न्यूटन फोर्स, जो मेन डायग्राम है वहां उसमें दिखाया है कि यहाँ पर कितना लग रहा है, 40 किलो न्यूटन लग रहा है। देखिए ये मेन डायग्राम है, यहाँ पर 40 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन CD है उसको भी हम ये भी इक्विलिब्रियम में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना फोर्स लिया हमने, 16 किलो न्यूटन। तो ये जो 16 किलो न्यूटन है ये ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, 40 माइनस 60, तो एक्चुअल फोर्स जो BC पर आएगा जब हम इक्विलिब्रियम डायग्राम लेंगे तो कितना होगा, 24 किलो न्यूटन आएगा। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारे जो पोर्शंस होंगे वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसीलिए जो हमारा पोर्शन BC होगा उस पर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 24 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 24 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे क्रिटिकल पोर्शन न्यूमेरिकल में यही होता है कि पोर्शन BC पर कितना फोर्स लग रहा है वो स्टूडेंट्स को कैलकुलेट नहीं करते आता। और यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन लग रहा है, और जो बाकी जो मेंबर्स थे वहां पर टेंशन फोर्स था। तो कंप्रेशन हो रहा है तो इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। हमें एरिया पता है क्योंकि हमें डायमीटर पता है, इसका डायमीटर है 50 mm, तो हमें इससे एरिया मिल जाएगा। और PL अपॉन ए से हम इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो माइनस 0.036 ये हो गया इसका कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए हमने तीनों मेंबर्स का जो इलोंगेशन था वो हमने निकाल लिया। डेल्टा AB मतलब जो AB पोर्शन का इलोंगेशन है वो कितना है, 0.099 mm। BC का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और दैट इज 0.036 mm, और जो CD है उसका जो इलोंगेशन है ये है 0.088 mm। तो इससे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया यहाँ पर, मतलब टोटल इलोंगेशन फाइंड आउट के लिए समेशन किया हर एक पोर्शन का जो भी इलोंगेशन आया उसका, और हमें जो टोटल इलोंगेशन है उस ABCD मेंबर का वो हमें मिल गया। तो ऐसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए इस टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके इस टॉपिक पे और न्यूमेरिकल्स लूंगी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते ही है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।